वेलकम डिवाइन सोल, हर हर महादेव, जय हो महादी शक्ति। आप सभी का स्वागत है आपकी के यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टैरो मैजिक बाय चित्रा ट्रिपल जो। मैं हूँ चित्रा, टैरो कार्ड रीडर और आपकी डिवाइन मैसेंजर। तो जैसा कि आपको पता है कि ट्यूसडे स्पेशल में आज हम रीडिंग करेंगे बजरंगबली या हनुमान जी जो हमारे हैं वो हमें क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं और क्या उनके मैसेजेस हैं, उसको अनफोल्ड करेंगे आज। आपको ये रीडिंग देखने कैसे, जस्ट सिंपल आपकी स्क्रीन में 2 इमेज होंगी, ये इंट्यूटिव है, तो जो जिसकी तरफ आपको लग रहा है, आप अट्रैक्ट महसूस कर रहे हैं, उस फाइल को सेलेक्ट कीजिएगा। टाइम स्टैम्प आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप इस वीडियो को पॉज करके बहुत आसानी से अपनी फाइल जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। वेलकम पाइल नंबर 1, आपकी रीडिंग में आपका स्वागत है। देखते हैं आपके लिए बजरंगबली क्या मैसेज दे रहे हैं। आपके लिए है स्ट्रेंथ, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड साथ में बॉटम ऑफ डेक से आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो आपको मैं ये बताना चाहूँगी पाइल नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी लाइफ में अगर कहीं पर भी कोई कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, किसी भी प्रकार का, चाहे ये मानसिक तौर पे हो चाहे ये बाहरी रूप में हो, उस कॉन्फ्लिक्ट से बजरंगबली कह रहे हैं कि इस मंथ में आपको क्या करना है, अपनी पावर को, अपनी स्ट्रेंथ को लूज़ नहीं करना है। ठीक है, आपको उसको बहुत ही बुद्धिमत्ता से उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है, यानी आपको अपना ब्रेन का काम करना है, डिप्लोमेसी इसका यूज़ करना है अगर कोई भी इस प्रकार की सिचुएशन है। बहुत से लोगों के लिए ऐसा भी है कि वो सोच रहे हैं कि सब लोग उनके अगेंस्ट है या हर चीज़ उनके विरुद्ध जा रही है, बल्कि ऐसा नहीं है। तो आपको क्या करना है ऐसे में आपको अपनी ब्रेन का मतलब अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए सिचुएशन को बहुत ही प्यार से संभालना है। ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें आपके हाथ से निकलती जा रही हैं, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि जो सामने सिचुएशन है वो इतनी वास्ट है, वो इतनी बड़ी है कि आप उसको हैंडल नहीं कर सकते, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, जस्ट सिट डाउन एंड मेडिटेट। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि आपको बिल्कुल डीप डाउन जाना है, कुछ नहीं, जस्ट सिंपल बैठिए, अपनी जो ब्रीथ है, सांस है, उसको थोड़ा सा रिदम में लाइए, शांत उसको करिए, धीरे धीरे डीप ब्रीथ कीजिए। उसके बाद एनालाइज़ कीजिए किस चीज़ के लिए, जिस भी सिचुएशन में कॉन्फ्लिक्ट है ना, उसको पूरा एनालाइज़ कीजिए, जितना भी आप उसके जो पहलू हैं जो आपसे छूट रहे हैं, चाहे वो आपकी साइड के हों या सामने वाली साइड के, आपको एनालाइज़ करना है। मेडिटेशन में मैं ये नहीं कह रही हूँ आपको कि कोई परम शांति में जाना है, अपने विचार नहीं, आपको अपने ही विचारों को देखना है, अपने एक्शन को देखना है शांत बैठ के, क्योंकि बजरंगबली कह रहे हैं कि वहीं पर आपका सलूशन है, आपको वहीं मिलेगा सलूशन, कि आपको इस कॉन्फ्लिक्ट में पढ़ना भी है कि नहीं पढ़ना, हो सकता है आपके लिए आवश्यक ही ना हो, छोड़ दो उसे। ठीक है, सेकेंडली ये भी है इस हफ्ते आपके पास, क्योंकि जब आप ये करोगे तो नेचुरल सी बात है आपके पास वो पावर आएगी कि आप बड़ी सिचुएशन को बहुत प्यार से हैंडल कर सकते हो। ठीक है, ऑल्दो आप बहुत ही पीसफुल पर्सन हो और आप शांति चाहते हो, तो इस वीक आपको शांति ज़रूर मिलेगी, पीस ज़रूर मिलेगा। आप किसी बड़ी चीज़ में जीत आपकी ही होगी, ये श्योर है। जिस भी बारे में आप सोच रहे हो उस वहाँ पे सिचुएशन में जीत आपकी ही है। ठीक है, आप लीडरशिप मुझे यहाँ पे आती हुई दिख रही है। बहुत से लोगों का मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर उनकी कॉन्फ्लिक्ट या मैरिज को लेकर कॉन्फ्लिक्ट कैसा है ये वाला, कि बहुत सारी वजह होती हैं, जो प्लैनेट का जो प्लेसमेंट है वो ऐसा हो जाता है कि मैरिज में प्रॉब्लम आती है, या हमारे कुछ कर्माज होते हैं जिसकी वजह से डिले हो जाता है। तो वो जो भी सिचुएशन है उस सिचुएशन से आप बाहर निकलने वाले हो और बहुत ही खूबसूरती से निकलोगे। बस एक ही चीज़ है जिसका आपको ध्यान रखना है, वो अपनी ईगो पे। ठीक है, ईगो आपके पास बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने ईगो का हाथ पकड़ लिया तो ये रिवर्ट हो जाएगा, फिर से आप वहीं पहुंच जाओगे जहां से आप चले थे। आपके लिए एक प्यारा सा मैसेज ये भी है कि जो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर बड़े परेशान है, तो बजरंगबली की तरफ से वो मैसेज है कि आपके पास कोई ऑफ़र आ सकता है। ठीक है, और ये ऑफ़र आपके जो ये कॉन्फ्लिक्ट है और जो ये आपने मेडिटेशन किया और ये सब किया, ये उसी का ही गुड रिजल्ट है। अब देखिए, जो लोगों की मैरिज हो चुकी है, अब वो कहेंगे कि हमारे लिए क्या ऑफ़र है, तो उनको जॉब में कोई ऑफ़र मिल सकता है जो उनके मन को बहुत शांति पहुँचाएगा। ठीक है, जो परेशानी है ना, उससे बहुत शांति आपको मिलेगी और ये ऑफ़र बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एकदम से दौड़ के आ जाएगा, बट इस वीक के लास्ट तक आपको कुछ ना कुछ ग्लिम्स दिख जाएगा कि ये सिचुएशन आपकी अंडर कंट्रोल है। और आपको पता है क्या, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी आपके लिए, जो बजरंगबली कह रहे हैं कि आपको ना भागना नहीं है, सिचुएशन के सामने खड़ा होना है, ना उसको दबाने की कोशिश करनी है, ना ही उससे भागनी है। वो जैसा है उसको वैसे ही देखिए। ठीक है, ना किसी को ऊपर देखिए, ना किसी को नीचे देखिए, ना किसी के साथ जजमेंट में आइए। जस्ट सिंपल, वो जैसी चीज़ है उसको वैसे ही छोड़ दीजिए और वैसे ही उसको हैंडल करने की कोशिश कीजिए। आइए यहाँ से भी देख लेते हैं कि और बजरंगबली का आपके लिए क्या मैसेज है। बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा। ठीक है, और मैं कहना चाहूँगी अगर आपको मेरे साथ कोई डिवाइन कनेक्शन महसूस हुआ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे कि हमारी ये फैमिली और खूबसूरत बने। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। ओके, एक और हम देखेंगे और क्या कह रहे हैं बजरंगबली। थैंक यू, एप्रिशिएशन, वेरी नाइस, एंड बॉटम ऑफ डेक से जो टू रोमांस, सो ब्यूटीफुल। आप एक चीज़ नोटिस करें, यहाँ का भी जो बॉटम ऑफ डेक है वो है नाइट ऑफ कप और यहाँ का भी जो बॉटम ऑफ डेक है वो है डो टू रोमांस। तो भाई तैयार हो जाइए, आपकी लाइफ में रोमांस तो आने वाला है। आप चाहे हाँ करो चाहे ना करो, ये होके ही रहेगा। ठीक है, अब आता है वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। अपने दिल का ध्यान रखिए। ठीक है, अगर आप ज़्यादा उम्र दराज हैं तो प्लीज़ अपना चेकअप कराइए। ठीक है, आपको आवश्यक है इसका। सेकेंडली, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन की एंट्री हो चुकी है,
यहाँ पे ऐसे भी लोग मुझे दिख रहे हैं जो काफ़ी समय से किसी ना किसी डिजीज़ से परेशान थे, उससे भी आप निकल रहे हो, मुझे ये बहुत खूबसूरत दिख रहा है। सेकेंडली आपसे कहा जा रहा है कि रेड फ्लैग का ध्यान रखिएगा, जब भी आपके पास ये ऑफर आए तो रेड फ्लैग का ध्यान रखिए और अपने ऊपर ना किसी भी चीज़ को हावी मत होने दीजिए, ठीक है, चाहे वो सिचुएशन हो चाहे वो कोई पर्सन हो। ऐसा मत कीजिए कि ओ अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, ऐसी वाली सिचुएशन में मत आइए, वरना आप चीज़ें खो भी सकते हो जो यहाँ पे आपको मिलने वाली है, ठीक है। सेकंड, आपकी जो मुलाकात होगी वो एक ऐसे पर्सन से होगी जिनका खुद का दिल बहुत ही सॉफ्ट है, प्यार भरा है, भले ही वो आपको थोड़ी सी दिखें कि बोल्ड वगैरह ऐसा, बट ऐसा नहीं है, वो बहुत ही नरम दिल की होंगी या होंगे। आपके साथ वो जब बातचीत करेंगे तो बहुत ओपन हार्ट करेंगे, आपको भी करना चाहिए, और काफ़ी अच्छा मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। साथ ही अप्रिशिएशन, अब ये दो तरीके से, या तो आपको अप्रिशिएशन मिलेगा या फिर आपसे कहा जा रहा है कि जो आपके पास है उसको ग्रेटिट्यूड शो कीजिए अगर आप नहीं करते हो। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिर्फ उन चीज़ों को देखते हैं जो उनके पास नहीं है। आपसे कहा जा रहा है कि जो चीज़ दी गई है, बजरंगबली कह रहे हैं कि जो चीज़ मैंने ऑलरेडी तुम्हें दी हुई है उसके लिए ग्रेटिट्यूड शो करो, उसकी तरफ थोड़ा ध्यान दो, क्योंकि आप जब एक छोटी सी चीज़ को अप्रिशिएट करोगे तो आपके लिए पूरा गार्डन है। जैसे लेडी है ना, इनके हाथ में एक फ्लावर है, इसको कितनी एलिगेंटली और बहुत प्राउडली उन्होंने पकड़ा हुआ है, और देखिए उनके पीछे पूरा गार्डन धीरे धीरे आ जा रहा है। सूखे पत्ते हैं, ये फूलों में चेंज हो जाएंगे थोड़े दिन में, तो सेम आपके साथ भी वही है। तो ग्रेटिट्यूड शो कीजिए, जस्ट सिंपल। डोर टू रोमांस से फिर से वही चीज़ मैं कंफर्म करना चाहूँगी कि आपकी लाइफ में लव आ रहा है, बट एक छोटा सा काम आपको करना है, अपना ख्याल रखना है। देखिए ये दरवाज़ा अंदर की तरफ खुल रहा है और वहाँ पे भी हार्ट है, और ये जो है ये ब्लॉक्ड है, इसकी की है वो यहाँ लटकी हुई है। तो ये मैसेज ये है कि पहले आप अपने दिल के दरवाजे खोलिए, खुद को प्यार से भरिए, तब सामने से आपको प्यार मिलेगा, ठीक है, ये श्योर है। आइए यहाँ से एक कार्ड मैं और देखना चाहूँगी कि बजरंगबली आपको क्या कह रहे हैं। जय श्री राम। थैंक यू बजरंगबली, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बिल्कुल पॉजिटिव आपको मन में रखना है और कोई भी नेगेटिविटी मत लाइए, और वैसे भी क्यों लानी है जब बजरंगबली हमारे साथ है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। अब तो बिल्कुल भी लाने की ज़रूरत नहीं है, स्वयं जगन्नाथ जी आ गए हैं, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। ओके, तो यहाँ पे मुझे कुछ लोग कृष्ण भक्त दिख रहे हैं। देखिए देखो वर्ल्डली पावर, तो आपको अगर कोई भी वर्ल्डली पावर का मतलब है फाइनेंस आपके हो गए, घर हो गया, फैमिली हो गई, वो सारी उन सब जगहों पे आप पावरफुल होने वाले हो। आपके अंदर प्रभु भगवान श्री कृष्ण के लिए एक डिवोशन पैदा होने वाला है, अगर नहीं है तो वो हो जाएगा, करिए उनकी आराधना, भगवान श्री कृष्ण की कॉल है आपके लिए। और आपको जो ये साइकिल होता है ना, जन्म मृत्यु, ये समझने आने वाला है, और बहुत से लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं जो लिबरेशन की तरफ जा रहे हैं, फ्रीडम की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। और आपके पास ना अगर कोई भी आप आर्ट जानते हो किसी भी रूप में, चाहे आप अच्छा गाना गाते हो या कुछ अच्छा कुक करते हो या फिर आप ड्राइंग करते हो, किसी भी रूप में आपके लिए मैसेज है कि उनको सर्व कीजिए। मतलब भगवान जगन्नाथ जी जो हैं, अगर आप उस एरिया में है जहाँ पे जगन्नाथ जी की कोई टेंपल है तो वहाँ जाइए, अगर नहीं है तो आप खुद से ड्राइंग बनाइए जगन्नाथ जी की और उनको वहाँ पे ऑफर कीजिए, मतलब उनको एक कहते हैं ना प्रेम देना अपना, वो आपसे कहा जा रहा है, ठीक है। तो पैल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग, और होप आपको अच्छी लगी होगी। हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद और नई आशा के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय। वेलकम पैल नंबर 2, आपकी रीडिंग में आपका स्वागत है। आइए देख लेते हैं कि आपके लिए क्या आया है। द हैंगमैन, द मैजिशियन, एस ऑफ कप, और बॉटम ऑफ डेक से देख लेते हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो पैल नंबर 2 आपके लिए मैं जो मैसेज देख रही हूँ बजरंगबली की तरफ से, उनको कह रहे हैं कि अभी कोई एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप स्टक हो रखे हो, ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि ये स्टकनेस किस बारे में बात हो रही है। ये स्टकनेस देखिए डिफरेंट तरीके से हो सकती है, जैसे कि आपने कहीं इंटरव्यू दिया हुआ है और आप वेट कर रहे हो कि कॉल कब आएगा। ओके, आपने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट तो कर लिया, बट अब आप वेटिंग में हो कि क्या किया जाए, ठीक है। थर्डली आपने आप किसी पर्सन से मिले मैरिज के लिए या किसी भी चीज़ को लेकर, और आपकी तरफ से तो ओके हो गया, बट उनकी तरफ से भी कोई आंसर ही नहीं आ रहा है, तो आप समझ नहीं पा रहे हो कि मैं आगे बढ़ूँ या मैं यहीं रुक के वेट करूँ। तो एक वेटिंग पीरियड आपका समहाउ चल रहा है, और वो एक ऐसा वेटिंग पीरियड है जिसमें आप अपनी तरफ से जो कर सकते थे आप कर चुके हो, अब सब कुछ सामने वाले की तरफ पड़ा हुआ है, और वो चीज़ आपको थोड़ा सा परेशान कर रही है, मुझे ऐसा यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो आपके लिए एक मैसेज है, और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि जो आपका मन है, मतलब जो देख होता है ना कि हमारी जो फीलिंग होती है, मन की जो फीलिंग होती है, वहाँ पे आप क्लियर हो, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। जितना आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है वहाँ भी आप अच्छे से कर रहे हो, आप अपना जो काम करते हो वो भी ठीक ठाक कर रहे हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। बट दिक्कत ये आ रही है कि जो सोसाइटी, मतलब जो बाहरी समाज से, मतलब जो बाहर से, मतलब जो सामने वाले हैं उनकी तरफ से जो रिस्पॉन्स आना चाहिए वहाँ नहीं आ रहा है, वो एक ऐसा बैरियर सा लग गया, ठीक है। अब आप उसमें अटक रखे हो। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो किसी काम को करना चाह रहे हैं, कर भी रहे हैं, एनर्जी भी पूरी है, बट फिर भी वो चीज़ उनको नहीं मिल पा रही है, वो स्टक महसूस कर रहे हैं, ठीक है, ये मुझे दिख रहा है। तो बजरंगबली आपको कह रहे हैं कि पहली चीज़ आपको क्या करनी है, अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना है, ठीक है। अगर आपको कहीं पर भी लग रहा है ना कि ये अटकता हुआ है या ये, उसको वैसे ही रहने दीजिए, ज़्यादा उसमें अपना दिमाग मत खर्च कीजिए। अगर आपके लिए आगे के लिए कोई ऑप्शन है तो मूव करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर वो चीज़ आपके लिए है तो वो अपने आप आ जाएगी, आप मत पर अपनी मानसिक जो शांति उसे भंग मत कीजिए, और जो आपका विजडम है उसको वेस्ट मत कीजिए फालतू में अननेसेसरी जगह वेट करके। सेकेंडली आपके पास पावर आ रही है द मैजिशियन की, तो आप एक पावरफुल मैनिफेस्टर बन सकते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बहुत से लोग थे जिन्होंने मेडिटेशन या स्पिरिचुअल कोई प्रैक्टिस कर रहे हो, जिसका ये प्रतिफल आपको मिला, एक वरदान समझ लीजिए या एक
होता ही है कि जो आप चीज़ करते हो उसका कोई ना कोई तो परिणाम होता ही है, चाहे अच्छा करो चाहे बुरा करो। तो आपने किया होगा तो इसी का आपके लिए है कि आप मैजिशियन की पावर है, आपके पास पूरा स्किल है। इस समय बस आपको क्या करना है, आपको बस जो आपकी प्लानिंग है उसको अब आपको एग्जीक्यूट करना है और आगे बढ़ना है। ये हफ्ता आपको बहुत ही मेरे को लग रहा है ब्लेसफुल सिचुएशन आपको देगा। सेकेंडली, आपके पास न्यू ऑफर आएंगे, न्यू लव आएगा, न्यू बिगनिंग आएगी। तो अगर ये सिचुएशन ऐसी है कि किसी पर्सन ने आपको रोक रखा है, तो अगर आपके पास न्यू ऑफर आता है कोई, तो उनसे बात कीजिए, ख़त्म कीजिए, आगे बढ़िए। ठीक है, सिंपल सा मैसेज है। आना है तो आ जाइए, नहीं है तो आप जाइए, हमें भी आगे बढ़ने दीजिए। इस सिचुएशन में आपको ये करना चाहिए, चाहे वो काम हो चाहे कुछ भी हो। ठीक है, कोई क्लाइंट है आपको ठीक से नहीं बता रहे हैं तो आप पोलाइटली उनसे बोलिए कि ठीक है, हमारे पास दूसरे क्लाइंट हैं, उनकी तरफ जा रहे हैं, आप हम अब रहने दीजिए, हम आपके साथ कोई डील विल नहीं करनी है। ऐसे अपनी सिचुएशन को हमें फंसिए मत। इस सबका आपको यही बताता है कि आपके पास न्यू लव, न्यू पैशन कुछ है जो न्यू आ रहा है, और इसमें आपकी गॉड की मतलब ये इतना ओवर अगर मैं लव की बात करूँ तो इतना ज़्यादा लविंग फुल पर्सन, इतना लविंग आपको ऑप्शन मिलेगा ना कि आप बहुत ब्लेस फील करने वाले हो इस वीक में नहीं तो इस वीक के एंड तक तो हो ही जाएगा, नहीं तो इस मंथ के एंड तक हो जाएगा जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो। ठीक है, साथ ही आप लोग ना काफ़ी ब्लेस करने वाले हो, शाइन करने वाले हो, तो रेडी हो जाइए, कुछ ऐसा आप करने वाले हो। सेकेंडली, एक चीज़ और मैं आपको बतानी हूँ कि जो न्यूज़ आपकी तरफ आएगी, जो ग्रोथ के लिए या फिर जिस भी एरिया के लिए आप देख रहे हो, आपने सोचा नहीं होगा ऐसी जगह से आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो रेडी हो जाइए न्यूज़ के लिए, रेडी हो जाइए न्यू लाइफ के लिए, रेडी हो जाइए न्यू लव के लिए। ठीक है, आइए यहाँ से देख लेते हैं। और मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरे साथ कोई डिवाइन कनेक्शन महसूस हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ओके, और लाइक कीजिएगा। और आप अपने इसको शेयर कर सकते हैं अपने लव वन के साथ या अपने लोगों के साथ जिनके साथ आप इसको आपको लगता है कि उनको ये वीडियो देखनी चाहिए। ठीक है, ओके। इस वीक एक चीज़ और है जिसका आपको ध्यान रखना है, ये एक प्रिकॉशंस आपकी तरफ आया है, डिसीट की एनर्जी है। कुछ छुपा हुआ आपके सामने आ सकता है, कोई झूठ या कोई ऐसा पर्सन जो आप पे नज़र रखे हुए काफ़ी समय से, जिसकी वजह से आप काफ़ी परेशान हो सकते हो। जैसे होती हैं कुछ चीज़ें ऐसी ना नेगेटिव, आप समझ गए होंगे मेरा क्या मतलब है। तो वो चीज़ें सरफेस लेवल पे आपको दिख सकती हैं, या फिर आपको वो पर्सन के बारे में पता लग सकता है जिस पर्सन ने आपको अभी तक इतना परेशान किया। सेकेंडली, आपके लिए एक मैसेज है, अपनी वैल्यूएबल चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखिएगा, चाहे ये मनी हो, चाहे आपके रिश्ते हों, या फिर आपके खुद का विजडम भी हो, या फिर आप अगर कुछ नया स्टार्ट करने वाले हो तो कोशिश कीजिएगा कम से कम लोगों को बताएं, जिनको बताना ज़रूरी है सिर्फ उन्हें बताएं। अननेसेसरी लोगों को मत बताइए, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि आपके आसपास कुछ अच्छे लोग भी हैं, कुछ ईर्ष्यालु लोग हैं जो आप पे नज़र बनाए रखते हैं, आपके हर एक्ट को वो देख रहे हैं। ठीक है, साथ ही आपके लिए एक मैसेज है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी एक होप, रे ऑफ होप है, उसको बिल्कुल आप छोड़िएगा मत। बजरंगबली का आशीर्वाद आपके साथ है, तो उसका थोड़ा ध्यान नज़र वजर अपनी उतारते रहिएगा, ये एक मैसेज है। एप्रिशिएशन आपको भर भर के एप्रिशिएशन मिलने वाला है, और अगर आप ऐसा कोई काम करते हो, सोशल मीडिया में हो या कोई कहीं पर भी हो, तो वहाँ पे आपको काफ़ी आपके वर्क को, आपके लुक्स को काफ़ी अप्रिशिएट किया जाएगा। आपके लिए कहा जा रहा है बस एक काम आपको करना है, ग्रेटिट्यूड शो करना है। ठीक है, साथ ही अगर आप अभी तक किसी स्टक से, जैसे फिर से यहाँ पे स्टकनेस की एनर्जी मुझे बार बार यहाँ पे दिख रही है, कहीं पर स्टक थे किसी वजह से, तो वो सिचुएशन से आप बहुत जल्दी बाहर आने वाले हो। तो आप अपने मन को छोटा मत कीजिएगा कि ये सिचुएशन नहीं हो रही है, क्या होगा कैसे होगा। तो ये वीक जो है ना आपका मिला जुला यहाँ पे मुझे दिख रहा है असर देने वाला है। मिले जुले से ज़्यादा मैं कहूँगी कि आपके सामने रिवील चीज़ें ज़्यादा होंगी, और आपको आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, अपने पर काम करने के लिए कहा जा रहा है, तो कीजिएगा। इट्स वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग इस वीक के लिए। तो वैसे कुछ मुझे नेगेटिव खास नहीं दिख रहा है, बस इतना ही है कि अपना ध्यान रखिए। और इतना छोटा मोटा तो जब इंसान जो है वो आगे बढ़ता है तो ईर्ष्यालु लोग तो सबसे पहले ही आ जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा। और अच्छी बात यह है कि आपको पता चल रहा है कि वो पर्सन है कौन। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। नरसिंह देव आए हैं, हम सभी जानते हैं कौन है ये। ठीक है, नरसिंह विष्णु जी के अवतार है। इनके लिए है लो ईवल आई की बात कर रहे थे, यहाँ पे यही आ गया, प्रोटेक्शन फ्रॉम ईवल फोर्स। तो घबराने वाली कोई बात है नहीं। बजरंगबली आपसे कह रहे हैं कि आपके साथ पास नरसिंह देव है। तो अगर जो लोग आप पे नेगेटिव नजर रख भी रहे थे, या जिनकी वजह से आपका काम रुक रहा था, स्टक सिचुएशन, इस सब निकलने वाली है। टाइड अप जो स्टक एनर्जी है सब आ रही है। ठीक है, बस आपको क्या करना है, आपको एक ऐसी जैसे दृष्टि रखिए जैसे प्रहलाद ने रखी थी कि उनके लिए सब जगह भगवान है। आपको भी, जिनको भी आप मानते हो पॉजिटिव ऊर्जाओं को, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सिर्फ हनुमान जी या इन्हीं को कहिए, बट आपको ये सोचना है जिनको आप मानते हो, जिन पावर को, कि वो सब जगह है, वो आपको हारने नहीं देगी। बस आप गलत नहीं होने चाहिए, आपके कर्म सही होने चाहिए। आपको क्या करना है कि आपके अंदर एक चीज़ और बोला जा रहा है कि जो अपना क्रोध है, जो गुस्सा है आपका, उसको सही जगह यूज़ कीजिए। जहाँ ज़रूरत है वहाँ ज़रूर दिखाइए। घबराने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है। अगर आप सही हो तो यस, स्टैंड अप, खड़े होइए, क्रोध दिखाइए। ठीक है, जहाँ ज़रूरत होता है वहाँ पे दिखाना पड़ता है। ओके, और आपके पास ना एक अथॉरिटी आ रही है कि आप अपने ट्रुथ को सामने रख सको, और आपको जस्टिस मिलने वाला है। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है काफ़ी लोग थे जो काफ़ी समय से वेट कर रहे थे कब हमें जस्टिस मिलेगा। फाइनली हनुमान जी कह रहे हैं कि वो जस्टिस आपकी लाइफ में आने वाला है। ओके, तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद और नई आशा के साथ। तब तक के लिए हर माते बाय।